नमस्कार सभी को। मेरा नाम रोहित कुमार है और चैंपियंस कैंप के 70 डेज यूपीपीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले हिस्ट्री सीरीज के वीडियो में हमने देखा कि लास्ट किंग जो मौर्यन के थे वृद्धा को उनको पुष्यमित्र शुंगा ने असैसिनेट करके फाइनली मौर्यन एम्पायर को एंड कर दिया। उसके बाद फिर हम अगर देखते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से बहुत सारे जो सेंट्रल एशियन के बहुत सारे इन्वेजन होते हैं, जैसे इंडो ग्रीक्स, बैक्ट्रिया, साकास, पार्थियंस, कुसानास, रुंगास, कनवास। ये सब इंडो ग्रीक्स, बैक्ट्रियास, साकास, इन लोग का आक्रमण होता है। और इंडिजिनस कुछ डायनेस्टीज यहाँ पे थी, जो इनका नाम है सुंगास, देन कनवास, चेतास और नागास, जो कि सेंट्रल इंडिया में उस समय थे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैप से हम लोग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैप में किस तरह से पोर्ट्रेल किया गया है। यहाँ पे इंडो ग्रीक्स का है, सातवाहनास हैं, शुंगास हैं। ये मैप से हम लोग थोड़ा सा आसानी रहती है समझने में। देखिए, इंडिजिनस रूलिंग डायनेस्टी की बात की जाए तो शुंगास, कनवास, चेतास, नागास, जो मैं बोल रहा था सातवाहनास, जिसको अभी आगे करस्पॉन्डिंग वीडियो में हम देखेंगे। और फॉरेन रूलिंग डायनेस्टी की बात की जाए तो इंडो ग्रीक, साकास, स्कैथियन, पार्थियंस और कुशानाज। कभी कभार हम जब देखते हैं तो इसका ऑर्डर में पूछ दिया जाता है कि कैसे कैसे जो फॉरेन रूलिंग डायनेस्टी है वो कैसे इंडिया में आए। तो सबसे पहले ग्रीक्स आए थे, इंडो ग्रीक्स, फिर साकाज आए थे, देन फिर पार्थियंस आए थे, देन फिर कुशानाज आए थे। जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, GSGSPK। स्कैथियन बहुत छोटा, स्कैथियन पार्थियन को एक साथ पढ़ा जाता है, तो GSPK के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखें, फटाफट देखेंगे सुंगार, जो कि ब्राह्मण्स के ओरिजिन थे। इसका पीरियड 150 85 बीसी से 73 बीसी है। इनका कैपिटल पाटलिपुत्र विदिशा था और इसका फाउंडर पुष्यमित्र शुंगा थे। तो जैसे कोई भी डायनेस्टी है जो पोस्ट पोस्ट मौर्य में, उसमें जो भी डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में आता है, उनके लास्ट जो रूलर रहते हैं उनके बारे में आता है, उनका कैपिटल कहाँ है, अगर कोई आर्ट एंड कल्चर या फिर इकोनॉमी में कोई पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस रहा है, उस पे प्रीलिम्स में मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर पीवाईक्यू भी देखिएगा तो आप इसी तरह से कुछ पैटर्न को पाइएगा। तो हम लोग फटाफट इसी तरह से देखते हैं। सेंट्रल इंडिया में रूल था पुष्यमित्र शुंगा था, और एक किंग कारवेला के अगेंस्ट इन्होंने एक कैंपेन किया था। अश्वमेध यज्ञ सेक्रीफाइस भी इन्होंने किया था। अब देखिए, पोस्ट मौर्य की खास बात है कि इसमें इंस्क्रिप्शन का बहुत रोल है। अगर हम बात करें पोस्ट मौर्यन की तो इंस्क्रिप्शन से हम लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोग को मिलती है। जैसे कुछ इंस्क्रिप्शन की मैं बात करूंगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, कि जुनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्रदमन की थी, जो कि पहली बार चेस्ट संस्कृत में लिखी गई थी। फिर हम खारवेला की हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। फिर धनादेव की अयोध्या इंस्क्रिप्शन, जो कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी एक बार आया था। देन फिर गौतमी गौतमी बलसारी की हम नासिक इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे, कन्हेरी इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे। और फिर सब्सिक्वेंटली जो कॉपर प्लेट्स और लैंड ग्रांट्स हैं सतवाहना किंग के, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट आगे हम बढ़ते हैं। ये पतंजलि के कंटेम्प्रेरी थे। ये सब कुछ फैक्ट है जो कि आप देख सकते हैं। और हर्षचरित जो बाणभट्ट ने लिखा था, उन उसमें आप पुष्यमित्र शुंगा के बारे में पढ़ सकते हैं। इनके जो अगले जो रूलर थे, अग्निमित्र, अगर मालविका अग्निमित्र की बात की जाए तो इसी अग्निमित्र की बात की गई है, जिन्हें कालिदास इसको लिखा गया है। ये एक प्रेम प्रसंग है, विदर्भा जो प्रिंसेस थी मालविका और शुंगा जो किंग थे अग्निमित्र। आगे बढ़ते हैं। उधर रूलर जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैंने बताया था कि लास्ट रूलर आपको देखना है, तो देवभूति इनकी लास्ट रूलर है। एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग जो मौर्यन के थे लगभग उसी पैटर्न पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलते रहा है। एम्पायर प्रोविंसेस में, फिर फर्दर वो डिस्ट्रिक्ट जनपदास में, फिर वो डिवाइडेड थे। मंत्रिपरिषद इसको हेड करता था। इस तरह से हम देख सकते हैं। फिर अभी मैंने बताया था कि कैसे कुछ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर में इनका कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो फिर उसको हम लोग देखते हैं। फटाफट देखते हैं। भरहुत स्तूपा को इसको कनिंघम ने डिस्कवर किया था। एक्चुअली ये किंग अशोका के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था, बट इनका रिनोवेशन शुंगा पीरियड में हुआ था। ये सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है।
और यहाँ पे कुछ-कुछ रिलेट बुद्धिज़्म से रिलेटेड यहाँ पे बनाया गया है। फिर यहाँ वर्ल्ड फेमस सांची स्तूपा को हम देख सकते हैं जो कि विदिशा में है। इसका कुछ-कुछ हम इम्पोर्टेंट बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, इसको हम देख सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है हेलियोडोरस का जो पिलर जो विदिशा में है, ये इसको हेलियोडोरस जो ग्रीक एम्बेसडर थे किंग भागभद्रा के, उन्होंने इरेक्ट करवाया था। और वासुदेव गॉड वासुदेव के ऑनर ऑनर में इन्होंने इसको एक्सक्रिप्ट करवाया था। इसको जो यहाँ पे जो पिलर है उसको हम बेस नगर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं जो कि बड़ा बहुत फेमस है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कनवा डायनेस्टी में आते हैं तो बस उसी तरह से पैटर्न हम लोग को करना है। कनवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, कौन क्या कैपिटल है, कुछ लास्ट रूलर कौन से हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो मैप में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कनवा डायनेस्टी का मोस्टली अभी प्रेजेंट डे जो बिहार झारखंड और उड़ीसा है मोस्टली, और कुछ ईस्टर्न यूपी का ये पार्ट कनवा डायनेस्टी का है। आप फटाफट जल्दी से देखें। पीरियड इनका देख लें 73 BC 28 BC। कैपिटल पाटलिपुत्रा विदिशा है। और इसके देखिए फाउंडर कौन है, वासुदेव कन्वा है जो सुंगा किंग देवभूति के मिनिस्टर भी थे। इन्होंने ही उसका असैसिनेशन करके अपना शासन स्थापित किया था। अब आगे देखते हैं हम लोग। ज़्यादा फिर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं। फिर छेदी डायनेस्टी में हम लोग आ जाते हैं। छेदी डायनेस्टी 1st सेंचुरी BC में थे। कैपिटल इसका सुक्तिमती पुरी के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके फाउंडर थे किंग अभिचंद्रा, इसके थे जो कि 1st सेंचुरी BC में सुक्तिमती जो इनका कैपिटल था सुक्तिमती रिवर के किनारे ये इनके फाउंडर थे। और चीता और महामेघवर्मन में इनको बोला जाता है। कभी कभार चेदी डायनेस्टी को महामेघवर्मन डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज यहाँ पे होना नहीं है। अब हम किंग कारबेला के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में, उदयगिरी हिल्स से इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है कि ये जैनिज्म के फॉलोअर थे। और यहाँ पे उदयगिरी खंडगिरी केव हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में भुवनेश्वर प्रेजेंट डे भुवनेश्वर में है और किंग खारवेला ने इसको इरेक्ट करवाया था। और यहाँ पर देख सकते हैं हाथी गुफा जो इंस्क्रिप्शन था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में यहाँ पे जो जो वहाँ पे लिखी गई है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में उकेरी गई है। हम आगे बढ़ते हैं। हम सातवाहनाज में आए तो जो जो मोस्टली सेंट्रल इंडिया प्रेजेंट डे तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वो सातवाहनास का ये एरिया था। ये मौर्यास के सक्सेसर थे सेंट्रल इंडिया में। नॉर्थ में जैसे इनके सुंगास और कनवास थे उसी तरह सातवाहनास सेंट्रल इंडिया में इनके सक्सेसर थे। हम आगे बढ़ते हैं। सतवाना एम्पायर हम यहाँ पे देख सकते हैं मोस्टली विदर्भा ये वाला जो रीजन है, तेलंगाना वाला, कुछ आंध्र प्रदेश वाला रीजन और मोस्टली ये महाराष्ट्र वाला जो रीजन है। माफ कीजिए मैंने महाराष्ट्र पहले इंक्लूड नहीं किया था। तभी यहाँ पे नासिक इंस्क्रिप्शन ये सब की नान्य घाट और नासिक इंस्क्रिप्शन की हम बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सतवाना डायनेस्टी में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कैपिटल पैठन या अमरावती थी। अमरावती देखिए प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में आ गया। और अब देखिए पुराना जो इंस्क्रिप्शन है सातवाहन के बारे में हमको पता चलता है। देखिए प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र तेलंगाना में ये इसका आपको उत्पत्ति मिलता है। और इसके फाउंडर देखते हैं उसी तरह के पैटर्न पर अपने को चलना है कि इसके फाउंडर कौन थे। सिमुका इसके फाउंडर थे। और ये इसकी जो किंग की लिस्ट है एक जेनोलॉजी की लिस्ट है वो अपने को नानाघाट इंस्क्रिप्शन से अपने को पता चलती है। इनके सक्सेसर ब्रदर कन्हार है। फिर धीरे-धीरे इनके बारे में आगे अगले सतकर्णी वन इनका हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इनके बारे में पता चलता है। हाला इनके बारे में मत्स्य पुराण में पता चलता है। तो सब्सिक्वेंटली ऐसे करके देखते रहेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर इसके हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उनको एक ब्रह्मा भी बोला जाता है जो कि नासिक और नानाघाट इंस्क्रिप्शन से हम लोग को पता चलता है। इन्होंने ब्राह्मणीज को पेट्रोनाइज किया और कार्डे इंस्क्रिप्शन से हमको ग्रांट विलेज ग्रांट के बारे में हमको पता चलता है। इस तरह से कुछ कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं हमको यहाँ पे इनको देखना है और एक बार गो थ्रू करना है। वशिष्ठ पुलवामा उसी के बारे में उनका यहाँ पे जो फैक्चुअल है उनको हम लोग को देख लेना है। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मेनली केव अजंता पेंटिंग्स 9 और 10 जो थी उसको सातवाहन ने पेट्रोनाइज किया। फिर फेमस अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो आगे हम लोग अभी देखेंगे उसको इन्होंने पेट्रोनाइज किया।
कुछ कुछ जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि कैसे विदिशा में और वहाँ बेसनगर के पास कैसे इन्होंने कुछ कुछ वहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया था। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, इसको और डिटेल में उधर देखेंगे। इंडिजिनस था, यहाँ पे मार्बल का यूज होता है। देखिए जब स्कूल ऑफ आर्ट आए तो सबसे पहले देखना है कौन कौन रिलीजन को ये पेट्रोनाइज कर रहा था, या फिर सेकुलर आउटलुक था, किस तरह का मटेरियल इसमें यूज हो रहा था, ये इंडिजिनस था कि फॉरेन ओरिजिन भी इसकी थी, क्या थीम पे ये बनता था, इस तरह से हमको इसमें देखना है। आगे हम इसको देखते हैं। अमरावती स्तूपा कॉलिन मैकेंजी को ने डिस्कवर किया था। इसमें मेनली जात का स्टोरीज और बुद्धिस्ट स्टोरीज इसमें मिलती है, और इसके पेट्रोनाइजर इक्ष्वाकु भी रहते, जो एक माइनर डायनेस्टी थी उस समय। आगे पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये देख लेना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट है तो उसका कुछ नाम तो नहीं है उस समय के, तो महाराज जो थे सब डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू डिस्ट्रिक्ट थे, जिसको अमात्याज एडमिनिस्टर करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को राष्ट्र बोला जाता था, और महासतर्काज इसके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। फिर लोएस्ट जो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो ग्रामिका ग्राम था, उसको ग्रामिका और गौमिका हेड इसको करते थे। देखिए यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज है उसका डिनोमिनेशन हम लोग को देख लें। सेनापति, प्रोविंशियल गवर्नर, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो आपका जो फ्यूडल सिस्टम धीरे धीरे अपने पैर यहाँ पे फैलाना शुरू कर दिया है। आप उसके बाद आपको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, आपको ब्राह्मण्स दिख जाएंगे, आपको सेंट्रल इंडिया में बहुत सारा जो लैंड ग्रांट है उससे अपने को पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज देख लें, प्राकृत है, स्क्रिप्ट यहाँ पे ब्राह्मणीज है, तो फटाफट इस तरह से हम लोग को देखा चल जाता है। देखिए वही मैं बात करता कि प्रैक्टिस ऑफ टैक्स फ्री विलेजेस, ये एक तरह का टैक्स फ्री विलेजेस जो दी गई सतवाहना के द्वारा। तो उससे क्या हुआ, एक तो दो तीन चीजें हुए। एक तो सेंट्रल इंडिया में जो आर्यन इन्फ्लुएंस वो बढ़ा, पहला बात। दूसरा बात, फ्यूडल सिस्टम का स्टार्ट करने का जनक सतवाहनास को वाइड स्केल पे दिया जाता है, जिसमें एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स आगे हमको दिखेंगे। फिर इकॉनमी में फटाफट हम लोग को देख लेना है। एग्रीकल्चर मेन लैंड रेवेन्यू था, और जो गिल्ड के रूप में जो ऑर्गेनाइज मर्चेंट जो सेठी होते थे वो गिल्ड के रूप में काम करते थे। गंदी का जो परफ्यूम वाले थे वो सब, सबके यहाँ पे टर्मिनोलॉजी वाइज हम लोग को देख लेना है यहाँ पे। अब देखिए सतवाना वेद ब्राह्मण से हम पहले ही बात कर चुके हैं। वैदिक सेक्रीफाइस अश्वमेव वाजपेयी इन्होंने वो किया, और बुद्धिज्म को मोस्टली ये सेकुलर ही थे, बट ब्राह्मणास थे तो भागवती पे इनका ज्यादा जोर था। यहाँ पे हम लोग ये फटाफट देख लेते हैं। अब डिक्लाइन ऑफ सतवाना वीक लोडर, ये वही जो एक कोई भी जो किंगडम है उसका डिक्लाइन का यही कारण होता है। वीक रूलर्स रहते हैं, कुछ फॉरेन इन्फ्लुएंस आ जाता है, ज़्यादा सेंट्रलाइजिंग होता है, विकेटनेस आ जाती है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सतवाना किंग इक्ष्वाकु डायनेस्टी से रिप्लेस की गई। अब देखिए हम लोग फॉरेन रूलिंग डायनेस्टी पे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले इंडो ग्रीस के बारे में पढ़ते हैं। इंडोगिस के तीन ब्रांचेस थे, बैक्टीरिया नॉर्थ अफगानिस्तान तक्षशिला में एंड सियालकोट में, जो कि अब पाकिस्तान में है। देखिए तो कहाँ कहाँ हो गए, नॉर्थ अफगानिस्तान, तक्षशिला और सियालकोट के पास। देखिए हम लोग एक बेस नगर पिलर के समय हेलोडोरस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां से ग्रीक इन्फ्लुएंस हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थे मियंडर थे, जो मिलंदा पन्हों में हम देखते हैं कि नागसेन के साथ वो उनका वार्तालाप हुआ, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। मिलंदा पन्हों ग्रीक रूलर मियंडर और नागसेन के बीच में ये जो आपस में शास्त्रार्थ हुआ उसके बारे में है। अब देखिए मेटलर्जी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, स्टोन कटिंग, ये सब उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए इनके। और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, आगे हम देखेंगे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में डिटेल में। आगे देखेंगे कि वो फ्लरिश हुआ काफ़ी अच्छे से। पार्थियंस के बारे में फटाफट देख लेते हैं। तो गोंडो फर्नेंस इसके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल थे, बस इसमें इतना ही है। साकाज में हम देखते हैं उसको स्कैथियंस भी बोला जाता था, और फर्स्ट साका किंग थे उनके मूंगा थे या मौज उनको बोला जाता है, जो कि क्वाइन से मिलता है, क्योंकि ग्रीक्स क्वाइन से अपने बहुत ज़्यादा उनके बारे में पता चल पाता है हम लोग को।
और ये सत्रप सिस्टम के भी ये माना जाता है कि मेन इन्वेंटर सत्रप सिस्टम के यही थे, जो इसमें गवर्नर उसके रूल करते थे, साथ में जो किंग रहते उसमें। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट रुद्रा दमन थे। हम आगे देखते चल जाते हैं, फटाफट देखते चल जाते हैं इसमें। अब ये सब कुछ कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जिसको हम लोग को देख लेना है। अब कुशांश के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ कुछ फैक्चुअल पॉइंट है कि ये साकायरा था, वो कनिष्का द्वारा साकायरा जो हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं, इसके द्वारा ही फाउंड किया गया। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड कॉइन 22 और जो 23 कैरेट के इसी के द्वारा प्रचलित करवाया गया। देखिए ये भी सतर्क सिस्टम को इनके अंदर भी फ्लरिश किया। तो फटाफट हम इस तरह से देखते चले जाते हैं। देखिए मैं जो बात कर रहा था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को डिटेल में हम यहाँ से एक बार देख लेंगे। मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इसको यहाँ से इस तरह का पढ़ पाएं। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या है, किस किस मटेरियल से। अब देखिए गंधारा आर्ट जो है, गंधारा आर्ट, अब देखिए ये ब्लू ग्रे ग्रे स्टोन्स का यूज हुआ, रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन था, एनाटॉमिकल एक्यूरेसी इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। हम देखिए यहाँ पे मसल्स डिस्टिंग्विट अलग तरीके से दिख रहे थे। और ग्रीक इन्फ्लुएंस हेयर स्टाइल में देखा जा रहा था। ड्रेपरीज की ट्रांसपेरेंट थी। और मोस्टली इसका एग्जांपल बामियान बुद्धा में, जिसको बाद में तालिबान ने वहां से हटा दिया, उस एग्जांपल देखते हैं। उसी तरह मथुरा आर्ट के बारे में हम यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं। उसी प्रकार हम आगे देखिए, यहाँ पे आगे हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अब कुछ यहाँ पे जो मोस्टली इम्पोर्टेंट हैं, जो कभी कभार एग्जाम में भी आ जाता है, कि जैसे अश्वघोषा की कौन कौन सी बुक है। सौंड, अरगंड, बुद्ध चरिता, सरिपुत्रा, नागार्जुन, जिनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे पहली बार इन्होंने ही प्रोफाउंड किया था, ऐसा कहा जाता है। और चरक संहिता, चरक ने लिखा। पतंजलि की भुक्ति महाभाष्य, हालाक गहा सतपति, ये सब हम यहाँ से फैक्चुअल एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ पोर्ट्स थे जो रेफरल डिस्कवरीज जो थे पोर्ट मॉडर्न में, वो यहाँ से देख सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन बहुत सा बनता है। सुदर्शन लेक पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से हम इसका फैक्चुअल ओरिएंटेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हम संगम एज में आ जाए, चूंकि नॉर्थ इंडिया हमने कवर कर लिया, सेंट्रल इंडिया हमने कवर कर लिया। अब हम संगम एज में आ जाते हैं। ये साउथ इंडिया का मेगालिथ कल्चर के बाद यहाँ पे संगम एज यहाँ पे प्रोफाउंड किया। यहाँ पे तीन हम चोला पांड्यास के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उनका एम्बलम क्या है, उनका कैपिटल्स क्या है, ये हम फटाफट इसका देख लेंगे। जैसे चोलास हैं तो ये सेंट्रल नॉर्दर्न पार्ट तमिलनाडु थे, कावेरी बेल्ट में इनका ये था, इनकी कैपिटल उदयपुर टाइगर इनका एम्बलम था। इस तरह से तीनों का हम यहाँ पे पांड्यार का देख लेंगे। उसी प्रकार हम यहाँ पे फिश इनके एम्बलम है पांड्यास की, उसी प्रकार हम चोलास का देख लिया। उसी प्रकार हमने यहाँ पे चेरास का हम लोगों ने यहाँ पे देखा। आगे बढ़ते हैं। जो तीन संगम थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिस तरह से बुद्धिस्ट काउंसिल और जैन काउंसिल इंपॉर्टेंट थे, उसी तरह से यहाँ पे तमिल संगम इंपॉर्टेंट। फर्स्ट तमिल संगम कहाँ हुआ, मदुरई में हुआ। उसी तरह सेकंड तमिल संगम, थर्ड तमिल संगम, इसको हम लोग को फटाफट देख लेना है। फिर कुछ बुक्स है टोलका पीएम, इसको टोलका पीआर ने लिखा था, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लेना। और पांच जो इपिक थे, फाइव ग्रेट इपिक, शिलापाटिकम, इलंगो एडिकल, इसमें क्या स्टोरी है। मणिमेगलाई, सटनार इन्होंने लिखा है। जीविका चिंतामणि, त्रितुक देवा वलापति, तमिल जैन मॉन्क कोई हैं उन्होंने लिखा है। कुदालकसी, नथुकुर तान्नार इन्होंने लिखा है इसको। तो ये सब देख लेते हैं, ये प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ जाता है। तो मेनली अगर जब हम अगर बात करें तो पोस्ट मौर्यन एज की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ सबसे पहले जो नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टी जो फॉरेन रूलिंग डायनेस्टी आई, फिर इंडिजिनस थी, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। देन फिर हम डीप साउथ में संगम एज के दौरान जो मेगालिथिक एज के बाद जो सक्सेशन में चेरास, चोलास, पांड्याज आए, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। उसके लिटरेचर के बारे में देखा। और कुछ कुछ और भी वहाँ पे फैक्ट हैं, जैसे कुछ तमिल वर्ड है उसका हिंदी इंग्लिश
ट्रांसलेशन वो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन उस तरह से आ जाता है। जो 5 ग्रेट इपिक है उसको हम लोगों ने देखा, लिटरेचर वहाँ की देखा, और मैप से हम लोग वहाँ पे उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को हम लोग देख सकते हैं। फटाफट हम बात करते हैं गुप्ता एज की। तो AD 319 से 550 के बीच में गुप्ता एज की बात हम करते हैं। इसके फाउंडर श्री गुप्ता थे, फर्स्ट फाउंडर। उसी तरह से हम लोग को फटाफट देखना है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन गुप्ता से रिलेटेड ये देखना है। उसी तरह से हम सब देखते चलेंगे चंद्रगुप्ता वन का क्या क्या इम्पोर्टेंस था। और आगे ऐसे ही देखते हैं समुद्रगुप्ता, जिसको V.S. स्मिथ ने इंडियन नेपोलियन भी कहा था, इनका क्या है। अब इनके यूलॉजी प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। रिसेन ने इसको कंपोज किया है। इस तरह से इनके बारे में ये वीणा प्ले करते थे, क्वाइन पेन का लिखा हुआ। तो ये सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फैक्चुअल बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रगुप्त इनके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए गुप्ता एरा ये इंपॉर्टेंट है। 319 से चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने स्टार्ट किया था, ना कि चंद्रगुप्ता सेकंड ने। तो ये यहाँ पे हम लोग को देख लेना है। इनका कुछ कुछ तगड़ी केव इंस्क्रिप्शन है, ये सब हम देख लेंगे। उसी तरह से कुमार गुप्त, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर कहा जाता है, फाउंडर हैं, तो उनके बारे में देख लेंगे। स्कंद गुप्ता, जो कि हुन्स के अटैक को बहुत बार रोका। तो ये सब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब फैक्चुअल जिसको आप PDF के माध्यम से भी देख लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में सबका भुगती प्रोविंस था, वैश्या प्रोविंशियल डिवीजन था। उस तरह से हम देख लेंगे। इंपॉर्टेंट ऑफिसर यहाँ पे संदीप वगैरह का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। ये सब क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में इस तरह से आ जाते हैं। इकोनॉमी की बात करेंगे तो वही जो प्रॉपर जो पैटर्न रहता है उसी पे है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। सोसाइटी में कुछ कुछ जो इंस्क्रिप्शन है वो इम्पोर्टेंट है, प्लस अगर कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फटाफट आर्ट एंड कल्चर में दशावतार टेम्पल, ये सब का लोकेशन रचना कुतारा MP में है। विष्णु टेम्पल जबलपुर, ये इसका लोकेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे 9 जेम जो थे, मरतिमा धन्वंतरि हरिसेना कालिदास का स्प्रंग शंकु वारा मेरा व रुचि बट इनके बारे में हम देख सकते हैं। और सबके यहाँ पे प्रॉपर मैंने ऑथर जो कालिदास है उनके इतने ये वर्क हैं। कमंडका के निर्देशकार है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप फटाफट इसको आप मेमोराइज एक बार कर सकते हैं। अब हम पोस्ट गुप्ता में आ जाते हैं। तो गुप्ता एम्पायर में मोस्टली हम लोगों ने देखा कि कैसे श्री गुप्ता ने फाउंड किया, और उनके सारे जो रूलर्स थे उनके के दौरान क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, आर्ट एंड कल्चर उनके समय क्या डेवलप हुआ, इकोनॉमी कैसी थी, प्रोविंशियल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करते थे, वहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं। तो वही जो संदीप वगैरह कहा है, जैसे तो मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस, तो उस पे क्वेश्चन बनते हैं, एरिया पे उनके बनते हैं, हर एक रूलर किसने इरा स्टार्ट किया उस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप PYQ के साथ भी इसको जोड़ के देखिएगा तो बन जाएगा। फटाफट हम पोस्ट गुप्ता एम्पायर देख लेते हैं। 550 से 750 AD के बीच में पोस्ट गुप्ता आया। तो जो लास्ट रूलर थे पोस्ट गुप्ता के, उनको बहुत सारे उनके ब्रांचेस है, तो उसको हुन्स ने काफ़ी वीक कर दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर सीधे ख़त्म हो गया। न्यूमरस बहुत सारी डायनेस्टी जो हमेशा होती है वो निकली। तो प्रोमिनेंट जो पुष्यभूति थी थानेश्वर की, मौखरीज थे, मैत्रकास थे, और नीचे अगर साउथ की पेनिनसुलर की बात की चालुक्यास, पल्लवास थे। ये सब देखेंगे। यहाँ पे गुप्ता के डाउनफॉल के रीजंस हैं जो देख सकते हैं। राइज ऑफ फिdelity, डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड, लैंड ग्रांट्स, वही जो फिडुअल सिस्टम वाला जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात करी थी। फिर उसी तरह से हम उसी पैटर्न पे हम लोग देखेंगे कि डायनेस्टी कौन सी थी, उसके फाउंडर कौन थे, कि प्रभास सेना थे वक्त का डायनेस्टी की, इसकी कैपिटल कहाँ है, कुछ सिग्निफिकेंस है क्या। इस तरह से फटाफट इसको लैंड ग्रांट है, ये सब इसको देख लेंगे हम। अविद्या शक्ति है, ये फाउंडर हैं वक्त का डायनेस्टी के। इसी तरह से मैत्रा का हम भी इस तरह से देख लेंगे। पुष्यवती और थानेश्वर, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। प्रभाकर वर्धन इसके फाउंडर थे। फिर इनके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हर्षवर्धन थे। तो इसके इनके बारे में ये काफ़ी इनके बारे में हम बाना के हर्षचरिता और ह्यूएन के CU की से इनके बारे में नॉलेज हम लोग लेते हैं। बहुत सारे कॉपर प्लेट और इंस्क्रिप्शन भी जिसके बारे में इनके बारे में पता चलता है। देखिए सुल्तानगंज बुद्धा, ये सब जो आर्ट एंड क्राफ्ट और कल्चर के बारे में है। तो ये हर्षवर्धन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी लिटरेचर में, नागानंदा
प्रियदर्शिका रत्नावली इन्होंने खुद खुद लिखा है। इस तरह मानव हट्टा इसके कोट पोएट हर्षचेता के बारे में हमको पता चलता है। यह सिन्हा मरुगता ह्यून कंटेम्प्रेरी स्कॉलर थे, इनके बारे में इनके वर्क जो हैं इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आप उसी गुप्ता की लाइन पे था, उस तरह से फटफट आप देख सकते हैं टर्मिनोलॉजीज को। सोसाइटी एंड रिलीजन को आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। इकोनॉमी यहाँ पे ट्रेड कॉमर्स कैसे तक क्या था, और एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन को आप मैप के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए मौखरीज के बारे में वही सेम पैटर्न पे, कैपिटल कन्नौज है, कौन मेन रूलर है, कौन कुछ इनके समय कुछ इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स हुई, वो सब देख लेते हैं। उसी तरह साउथ में पल्लवाज और कांचीपुरम है, इनके बारे में कैपिटल इनकी कांची है, फिर चालुक्याज और बदनामी है, ऐसे करके हम लोग फटाफट देख लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन फिर यहाँ पे देख लेंगे, फ्यूडल हो गया बहुत ज़्यादा, सोसाइटी एंड रिलीजन देख लेंगे, इकोनॉमी इन पोस्ट गुप्ता पीरियड हम देख लेंगे। तो इसी प्रकार हम जब पोस्ट गुप्ता की बात करेंगे तो हमने देखा कि भाई फिर नॉर्थ पेनिनसुलर और साउथ में कौन कौन सी डायनेस्टी आई, क्या क्या उनका सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न था, ट्रेड क्या था, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉमर्स क्या था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पोस्ट गुप्ता सोसाइटी में किस तरह से सोसाइटी डेवलप हुई। तो इस तरह से फैक्चुअल जो प्रीलिम्स में मेनली फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक बार सारे रूलर्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उनका कुछ कुछ अचीवमेंट उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो उनके राज्य थे, उनका कैपिटल क्या है, वहाँ पे कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कुछ टेम्पल उस तरह का रिलीजियस सिग्निफिकेंस का है, तो उसके बारे में आप पढ़ के प्रीलिम्स क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ आप पीवाईक्यू भी देख सकते हैं कि किस तरह से कैसे उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको इस तरह से पढ़ना है ताकि आप में सामंजस्य बैठ जाए और एग्जाम में काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, फिर एंशियंट इंडिया यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट में मॉडर्न मिडिवल इंडिया लेके मैं आऊँगा। धन्यवाद।